दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज मैं पुनः यूपी पुलिस भर्ती 2024 की री एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए जीके जीएस की सीरीज का मौर्य साम्राज्य, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है, की बात करूँगा। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, चाणक्य, मेगस्थनीज और अभिलेख, इन पॉइंट्स पर बात की जाएगी। इस तरह से एक तरह से आप देखेंगे कि जो मौर्य साम्राज्य है इसका पूरा का पूरा कवर होगा। और ख़ास तौर से जो परीक्षा उपयोगी यानी परीक्षा में जिनके आने की पूरी संभावना है, ऐसे प्रश्न होंगे। उत्तर व्याख्यात्मक होंगे, पहले भी आप देख चुके हैं प्रश्न हैं, इनके उत्तर इस तरह से व्याख्याएं आपको मिलेंगी देखने को। तो इस तरह से महत्वपूर्ण श्रृंखला है और इसको बड़े ध्यान से देखिए। और इन्हीं श्रृंखलाओं में से आपको अधिकांश प्रश्न मिलेंगे। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का एकीकरण करने वाला प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त और अशोक महान। भारत का एकीकरण करने वाला यानी पूरे भारत में, लगभग पूरे भारत में राज्य करने वाला पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक इसको कहा जाता है। भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था, क्योंकि लगभग संपूर्ण भारत पर इसने शासन किया। और कितना बृहत्तर जो भारत पर शासन किया, इस बात से आप अंदाज़ा लगाएंगे कि यह ब्रिटिश भारत से भी बड़ा इसका क्षेत्रफल था और इसकी सीमा ईरान से मिलती थी। मौर्य वंश की यदि कालक्रम की बात करें तो यह 321 से 184 ईसा पूर्व तक था। नेक्स्ट प्रश्न 2 है, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? कनिष्क के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के या अशोक महान के? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर है। इनका अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त, जो कि बचपन का नाम था। यह प्रश्न आता है कि बचपन का उनका क्या नाम था चाणक्य का। और चाणक्य इसलिए नाम था क्योंकि ये चड़क के पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और प्रधान पुरोहित भी थे। अर्थशास्त्र के लेखक थे और भारत में राज्य व्यवस्था पर प्राचीनतम ग्रंथ है अर्थशास्त्र है। ये ध्यान रखना है, क्योंकि अर्थशास्त्र से यह न अंदाज़ा लगाया जाए कि यह ग्रंथ अर्थशास्त्र से संबंधित है, बल्कि यह राज्य व्यवस्था से संबंधित है। प्रश्न नंबर 3, आप देख रहे हैं कि ये प्रश्न और इनके उत्तर कितने बेहतरीन है और बहुत सारे परीक्षाओं में ये प्रश्न आज आ चुके हैं पहले। इनमें आने की प्रबल संभावना है। यदि आपको ठीक लग रहा है कि ये प्रश्न सही यहाँ रखे गए हैं और परीक्षा उपयोगी हैं, तो आप एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल समाधान द सॉल्यूशन है और लाइक करने से थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला मैं आगे और बेहतर करने का प्रयास करूंगा। प्रश्न नंबर 3 है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? चाणक्य, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। स्थापत्य कला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सांची का प्राचीन नाम काकड़ाम या काकनाड मिलता है। कहाँ? गुप्त अभिलेखों में। सारनाथ का जो स्तंभ है, जिसको अशोक स्तंभ भी कहते हैं, क्योंकि यह भी अशोक द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट, अशोक के साथ राजनीतिक संबंध रखने वाला टालमी फिलाडेल्फस कहाँ का शासक था? मिस्र, सीरिया, मकदूनिया और साइरन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मिस्र का शासक था। अशोक के 13वें शिलालेख से यह पता चलता है कि अशोक के 5 यमन राजाओं के साथ संबंध थे। एंटियोकस सेकेंड या थियोस, इसको अंतियोक भी कहा जाता है, ये सीरिया का शासक था। टालमी सेकेंड फिलाडेल्फस, यह मिस्र का राजा था। यही प्रश्न का उत्तर है। एंटिगोनस गोनातास, इसे मेसिडोनिया या मकदोनिया का यह राजा था। मग साइरिस का राजा था और अलेक्जेंडर एपीरस का राजा था। इस तरह से 5 राजाओं से उसके संबंध थे। 5वां प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार कई परीक्षाओं में आया है। बोहलर, विंसेंट स्मिथ, जेम्स प्रिंसेप, जॉर्ज ब्यूलर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जेम्स प्रिंसेप सही उत्तर है।
ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, और चूँकि अशोक के जो ये लेख थे, शिलालेख थे, अभिलेख थे, ये ब्राह्मी लिपि में थे, इसलिए जेम्स प्रिंसेप ने ही इनको भी पढ़ा। यह सर्वप्रथम पत्थर के अभिलेख पर लिखी गई लिपि थी। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा की लिपि जो है खरोष्ठी लिपि है, ये ध्यान दीजिएगा। खरोष्ठी लिपि की खास बात यह है कि ये दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? यह प्रश्न का उत्तर एक बार पिछले प्रश्नों में आ चुका है। अर्थव्यवस्था पर, राज्य व्यवस्था पर, परिवार पर और समाज व्यवस्था पर। ऑप्शन नंबर बी, राज्य व्यवस्था सही उत्तर है। अर्थशास्त्र से अर्थव्यवस्था मत टिक करिएगा। राज्य व्यवस्था की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है प्राचीन काल की। शासन के सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित सिद्धांत हैं। तत्कालीन प्रशासन, शिल्प, कृषि, व्यापार व्यवस्था की जानकारी मिलती है। सप्तांग सिद्धांत इसके महत्वपूर्ण है। इसमें राज्य व्यवस्था के 7 अंग बताए गए हैं: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। 7वां अंग मित्र है, यानी सुहृद है, जो राज्य के कान कहे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। 2 प्रकार के मित्र बताए हैं कौटिल्य ने, सहज मित्र और कृत्रिम मित्र। और जो कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है सहज मित्र। यदि राजा के मित्र लोभी, कायर और कामी हो तो उस राजा का विनाश निश्चित है, ऐसा कौटिल्य ने कहा। नेक्स्ट, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? नालंदा, वैशाली, उज्जैन और तक्षशिला। मौर्य काल की बात आए आप तक्षशिला सही उत्तर मारेंगे, और गुप्त काल की बात आए तो नालंदा। ऑप्शन नंबर डी, तक्षशिला। हिंदू और बौद्ध शिक्षा दोनों का प्रमुख केंद्र था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का गुप्त काल का विश्वविद्यालय था, और वैशाली यदि की बात की जाए तो महावीर का जन्मस्थल है। नेक्स्ट, अशोक का उल्लेख अभिलेखों में किस नाम से किया गया है? यह बहुत प्रश्न कई बार आया है। चक्रवर्ती, राजाधिराज, प्रियदर्शी, धर्मदेव। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रियदर्शी, जिसको प्रियदर्शी या प्रियदस भी कहा गया है। अभिलेखों में देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदस दोनों कहा गया है। इस नाम से स्पष्ट है कि देवानाम प्रिय यानी बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में उसकी आस्था थी, क्योंकि देवताओं की बात हिंदू धर्म में की जाती है। पुराणों में इसको अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने धर्म में सहिष्णुता का पालन किया, यानी सभी धर्मों का सम्मान किया, यद्यपि वह बौद्ध धर्मावलंबी था। सिंघली अनुश्रुतियाँ कहती हैं कि दीप वंश और महावंश के अनुसार अशोक के समय पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत आई थी। खूब प्रश्न आया है कई बार, ध्यान रखिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बौद्ध भिक्षु मोग्गलपुत्तिस। नेक्स्ट, मेगस्थनीज किस पुस्तक का लेखक था? लोकप्रिय प्रश्न है। मेगस्थनीज जो है वो किस पुस्तक का लेखक था? आप इसका उत्तर दे पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, इंडिका सही उत्तर है। इंडिका महत्वपूर्ण कृति थी। सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में भेजा गया राजदूत ये था मेगस्थनीज, और भारत में उसने जो देखा और सुना उसको लिखा। इस पुस्तक में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया है। कुल 6 समितियां थीं और प्रत्येक में 5 सदस्य थे। कर चोरी हेतु मृत्युदंड की बात इस पुस्तक में की गई है। अंतरजातीय विवाह और अपनी जाति से अलग पेशा अपनाने पर क्या था? रोक था। सीरिया के राजा एंटियोकस ने डिमेक्स नामक राजदूत बिंदुसार की सभा में भेजा था। यह भी प्रश्न आता है। यह मेगस्थनीज के स्थान पर आया था। नेक्स्ट, 10वां प्रश्न है, यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किस नाम से की है? सैंड्रोकोटस, देवानामप्रिय, ब्रिशल और चंद्रगुप्त। यूनानी लेखक जस्टिन की बात की जाएगी तो सैंड्रोकोटस उसने कहा था। सैंड्रोकोटस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? सैंड्रोकोटस। और सिकंदर महान की भेंट का वर्णन भी उसने किया है जस्टिन ने। सैंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट। विलियम जोन्स प्रथम इतिहासकार थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा था। यानी प्रथम इतिहासकार कौन थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस कहा चंद्रगुप्त मौर्य को? तो आप विलियम जोन्स कहेंगे। लेकिन यदि इस जो प्रश्न था इसमें जस्टिन था तो आपने जस्टिन टिक किया, और इसने सिकंदर
महान और चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट का वर्णन किया है। एरियन तथा प्लूटार्क जो है ये एंड्रोकोटस कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो व्याख्याएं हैं ये ज़बरदस्त तरीके से की गई हैं और जो कलेक्शन हैं आप देखेंगे कि ज़बरदस्त हैं। प्रश्नों के एक प्रश्नों में आपको कम से कम 5, 7, 10 उत्तर मिल सकते हैं। एक एक लाइन में 2, 2, 3, 3 उत्तर मिल रहे हैं प्रश्नों के, इसलिए ज़बरदस्त है, महत्वपूर्ण है। यदि आपने लाइक न किया हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? लोकप्रिय प्रश्न है। मेगस्थनीज है, विशाखदत्त है, शंकराचार्य है, चाणक्य। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त है। विशाखदत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन और वृषल की संज्ञा दी है मुद्रा राक्षस में, और इसे नंदराज का पुत्र माना गया है। नेक्स्ट है किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? यानी अशोक जो है इसका नाम अशोक उल्लिखित है। अहरौरा, रुमिंदेई, मास्की और कालसी। तो अशोक नाम का उल्लेख जो है इनमें यदि देखेंगे तो मास्की में है। अशोक के इतिहास का जो मुख्य स्रोत है, अभी तक जो 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हैं वो हैं गुर्जरा, दतिया मध्य प्रदेश में है, मास्की, ओडेगोलम, नेतूर। इन लेखों में अशोक का नाम मिलता है, अशोक। रुमिंदेई स्तंभ जो लेख है ये बुद्ध का जन्म स्थान है और ये लुम्बिनी में है। अशोक द्वारा कर में कमी की गई थी, यहाँ की यात्रा की गई थी अशोक के द्वारा, और 1/6 से 1/8 यानी कर में छूट दे दी गई थी, क्योंकि यह बुद्ध का जन्म स्थान था, पवित्र स्थान था। भाब्रू वैराट स्तंभ लेख है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट इस लेख में बताया है और उसके बौद्ध धर्मावलंबी होने का भी प्रमाण इसमें मिलता है। आप देख रहे हैं कितने प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट रखिएगा, 2, 3 बार 4 बार वीडियो को देखिएगा, ये प्रश्न तैयार हो जाएंगे तो आप किसी भी परीक्षा को क्रॉस कर ले जाएंगे। नेक्स्ट, किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। देखिए, जब पश्चिम भारत का आए तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख तुरंत टिक करिए। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख बहुत फेमस है। सौराष्ट्र गुजरात में अशोक के राज्यपाल जो थे पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई हेतु बांध का उल्लेख मिलता है। किस शिलालेख में रॉक एडिक्ट में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? बहुत प्रसिद्ध कलिंग विजय जो अशोक ने की थी, यह किस शिलालेख में है? शिलालेख 2, 4, 12 और 13। कलिंग विजय शिलालेख 13 में थी। अशोक के काल की सबसे बड़ी घटना थी कलिंग विजय, जो उसके शासन के 8 वर्ष के बाद यानी 261 BC में घटित हुई थी। इसमें उसका दुख व पश्चाताप उसके द्वारा व्यक्त किया गया है। 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता व्यक्त की गई है। अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख में चोल, पांड्य, केरलपुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का वर्णन है, यानी दक्षिण भारतीय राज्यों का वर्णन उसके द्वितीय बृहद शिलालेख में है। नेक्स्ट, मैकियावली के प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? ये देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कालिदास का माल विकाग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र, तिरुवल्लुवर का तिरुक्कुरल। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है इसको मैकियावली के प्रिंस से तुलना की जाती है, और यह क्या है? राजनीति शास्त्र का द्वितीय ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मौर्य काल में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित कौन था? समाहर्ता, सीताध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष और एग्रोनोमोई। ऑप्शन नंबर ए समाहर्ता सही उत्तर है। समाहर्ता राजस्व इकट्ठा करता था। इसको स्क्रीनशॉट लेके 1, 2 बार 3 बार पढ़िएगा। देखिए, प्रश्न कई बार आए हैं। समाहर्ता जो था ये था। सीताध्यक्ष कौन था? भूमि कर वसूलने वाला। शुल्काध्यक्ष व्यापार कर। एग्रोनोमोई मार्ग अधिकारी, मार्ग निर्माण करता था, जो आज PWD जिसको कहते हैं। पौतवाध्यक्ष क्या था? मापतौल। पर्याध्यक्ष वाणिज्य। सूनाध्यक्ष
बूचड़खाना, अंतपाल सीमा रक्षक और प्रदेष्टा कमिश्नरी प्रशासक। ये महत्वपूर्ण है, इनको याद रखिएगा, एक दो बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 315 बीसी, 305 बीसी, 300 बीसी और 205 बीसी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 305 बीसी में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को पराजित किया था। 305 बीसी में सेल्यूकस जो था वो सिकंदर अलेक्जेंडर द्वारा नियुक्त अफगानिस्तान का प्रशासक था और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे 305 ईसा पूर्व में हराया था। नेक्स्ट, रज्जुक कौन थे? मौर्य शासन में अधिकारी, महाजन, सामंत और सेना। अर्थशास्त्र में, जातक में, मनुस्मृति में, याज्ञवल्क्य स्मृति। पुनर्विवाह जो है वो मनुस्मृति में वर्जित है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। देखिए, वर्जित किसको था? विधुर जो था वह विवाह कर सकता था, उसको वर्जित नहीं था, लेकिन विधवा को वर्जित था, उसको अनुमति नहीं थी। यह मनुस्मृति के खंड 38 में लिखा गया है। अर्थशास्त्र में तलाक का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर होगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक ने इसी झील को, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था, सुदर्शन झील का, और अशोक ने इसी झील से नहरें निकलवाई थी। इन दोनों का नाम इस जो जल से संबंधित चीज़ें हैं उनको ठीक करने में आता है। शक छत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन है। रुद्रदामन ने भी इस झील की मरम्मत करवाई थी 2री शताब्दी ईस्वी में। इनको याद रखिए, क्योंकि कई बार इनकी जो क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती थी कि पहले कौन करवाया, तो इस तरह से करवाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने, फिर अशोक ने, फिर रुद्रदामन ने, इस तरह से। 24वां प्रश्न है, भारत में प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण किसने करवाया? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर ए अशोक सही उत्तर है। अशोक ने सर्वप्रथम क्या किया? औषधि बाग और अस्पताल का निर्माण करवाया था। अशोक जी एक लोकोपकारी कार्य करने वाला शासक था। इसने बाग बगीचे और धर्मशालाएं, कुएं बनवाए, पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगाया और मनुष्यों तथा पशु पक्षियों के लिए अस्पताल और औषधि बाग लगवाए। नेक्स्ट है, अंतिम प्रश्न है 25वां, कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? मेगस्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य। तो सही है। फाहियान किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय, ये भी सही है, विक्रमादित्य के। वेनसांग, ये भी सही है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। इत्सिंग, ये गलत है, इत्सिंग बाद में आया था 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में भारत आया था, तो 2री शताब्दी गलत है, बल्कि इत्सिंग एक चीनी यात्री था जो 7वीं शताब्दी में भारत आया था। तो साथियों, ये 25 प्रश्नों की श्रृंखला थी और इसमें 25 प्रश्नों को यदि आप देखेंगे और इनके उत्तर देखेंगे तो 25 नहीं बल्कि 100 से लेके 120, 125 प्रश्नों का जवाब इसमें आपको मिल चुका होगा। इसलिए आप इन प्रश्नों के स्तर, इन प्रश्नों की क्वालिटी, कंटेंट आप देखिए तो ज़बरदस्त हैं। इसलिए बहुत ध्यान से इसको लगातार देखते रहिए। और यदि हमारे चैनल समाधान द सॉल्यूशन को आपने सब्सक्राइब अभी न किया हो तो इसको समाधान द सॉल्यूशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, हमारा मनोबल भी बढ़ाते रहें। और लाइक के साथ कुछ कमेंट्स भी आपके आने चाहिए और मुझे अभी यह पता होना चाहिए कि हम मतलब इन किस स्तर की इसमें क्या परिवर्तन कर सकते हैं और किस टॉपिक पर अधिक हमको वीडियोस बनानी चाहिए। तो बिल्कुल लगे रहिए। यदि आप लगे रहेंगे, यदि परिश्रम करते रहेंगे और ऐसे जो क्वालिटेटिव कंटेंट हैं देखते रहेंगे तो सफलता निश्चित है मिलेगी, इसमें कोई दो मत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।